हमें जहां लगेगा कि किसी भी ऑफिसर, किसी भी ऑफिशियल की तरफ से इसमें वायलेशन हुई है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की सील हो गई है उनसे मेरी पुरजोर जो है वार्निंग भी है, वो किसी भी तरीके से वायलेशन न करे और जो सीलिंग उनमें हुई है उसको बाकायदा तौर पे उसकी जो है पामाली करें। कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से परमिशन ले ली या किसी और ऑफिस से परमिशन ले ली, जबकि वो कतई मास्टर प्लान के अगेंस्ट है। वो डिमोलिशन भी हो सकती है स्ट्रक्चर की, उस स्ट्रक्चर को परमानेंटली हम फील्ड में ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग का फेज फर्स्ट मास्टर प्लान ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जिसमें गुलमर्ग के अलावा टंगमर्ग, फैरोजपुरा, द्रंग, माहीन ये गांव उसमें इंक्लूड हैं। और आप जानते हैं कि मास्टर प्लान की एक अहमियत होती है उस इलाके के लिए, और गुलमर्ग का टूरिज्म के हवाले से अपना एक मकाम है, तो इसलिए मास्टर प्लान का बनना इस इलाके के लिए बेहद ज़रूरी है। और जब मास्टर प्लान बना, मास्टर प्लान बनने की कुछ स्टेजेस होते हैं और वो सारी स्टेजेस मास्टर प्लान की अप्रूव्ड है, और मास्टर प्लान में लैंड जो आइडेंटिफाइड होती है, जोनिंग होती है, तो उस सिलसिले में जो भी यहाँ तामीरात होनी है या इन फ्यूचर या पास्ट में, वो एज पर मास्टर प्लान होनी चाहिए थी। और आपने देखा कि कुछ जो यहाँ कुछ तामीरात हुई किसी वजूहात से जो मास्टर प्लान के प्रोविजन के खिलाफ थी, और उसमें इमीडिएटली हमने कार्रवाई करी। और कार्रवाई करने का जो एक पैरामीटर्स हैं, हमने नोटिसें जारी की, हमने काम रोकने का उनको इंस्ट्रक्शन दे दी, और उनमें किसी भी किस्म का ऑपरेशन तब तक न करने की हिदायत दी थी जब तक न बाज़ाब्ता तौर पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसमें एनओसीज रिक्वायर्ड होती है, उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इस इलाके की बहबूदी के लिए, और वो जो भी तामीरात हुई उनको सील किया गया है। वो तब तक सील रहेंगी जब तक ना बोका का एक मैंडेट होता है कि इस इलाके में मास्टर प्लान के एरिया में जो भी तामीरात हों उसकी बाज़ाब्ता तौर पे परमिशन दे दी जाती है, एनओसीज रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट का एनओसीज का होने का मतलब यही होता है कि चीफ टाउन प्लानर जो गार्डियन होता है एक टाउन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस इलाके के लिए मास्टर प्लान का, उसके अलावा फॉरेस्ट की एनओसीज होना, रेवेन्यू टाइटल। देखिए, जहां कोई मकान, जहां कोई होटल तामीर हो, उसका रेवेन्यू टाइटल माने रखता है, क्योंकि आप देखते हैं कि आए दिन आप क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको भी इंफॉर्मेशन आती है कि कहीं स्टेट लैंड इंक्रोच होगी, कहीं काटराई लैंड इंक्रोच होगी, कहीं फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच होगी, तो रेवेन्यू टाइटल का होना बहुत जरूरी है। तो इस सिलसिले में जो भी इसमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, कमेटी ने रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पे दे दी। हमने एक मीटिंग ले ली जिसमें चीफ टाउन प्लानर था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू की जो तहसीलदार साहब थे, ईओ थे, या बाकी जितने भी उसमें फॉरेस्ट के लोग थे। तो इज्तिमाई तौर पे एक डिसीजन ले लिया गया कि जो भी तामीरात हुई बिना बोका परमिशन के उनको फिलहाल सील किया जाए। और आने वाले दिनों में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूं घर एक जरूरत है, घर को कोई भी रोकता नहीं है तब तक जब तक वो घर है, लेकिन जब घर किसी और शक्ल इख्तियार करता है, या आपने देखा होगा आए दिन ऐसी भी इतलात मिलती है कि कुछ लोगों ने जमीनों के अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं की है, जमीन यहाँ के जमींदार के नाम पे ही रखी है और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है उसके बाद वो मालिक सामने आ जाता है। तो इसलिए आपके चैनल, सभी चैनल के माध्यम से मेरी यहाँ के लोकल रेजिडेंट से गुजारिश रहेगी, जिनको भी मकान बनाना है, जिनको भी अपने लिए कोई तामीर करना है, जिसकी जरूरत है, वो आ जाएं, जीडीए में आ जाएं। उसमें जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रेवेन्यू टाइटल की वेरिफिकेशन करके हम कोशिश करेंगे उनको उस चीज की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन किसी भी कॉमर्शियल स्ट्रक्चर को एज पर मास्टर प्लान जो भी लवाजमात है, जो भी वहां की जोनिंग है, जो भी उस एरिया का चाहे वो
एरिया हटमेंट एरिया है, कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया। देखिए हमने इस इलाके की हर चीज की नजर रखनी है, इस इलाके में हर चीज का होना बहुत जरूरी है। टूरिस्ट यहाँ आप बार बार हम ये कहते हैं कि जो हमारा टूरिस्ट है सब एक नेचुरल टूरिज्म है, हमारे पास जो कुदरती वसाइल है उनकी वजह से हमारा यहाँ टूरिस्ट आता है। तो इसलिए हम सब ने मिलके यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ के मास्टर प्लान के लिए, यहाँ की जो बाकी कुदरती वसाइल हैं उनके लिए काम करना है। और किसी भी तरीके से किसी भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्तन फौक्तन इस पे कार्रवाई होती रहेगी। और जो मैं फिर एक बार कहूंगा कि जो भी लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको किसी भी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जमीन के खुद मुहफ़िज़ हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ करें। और जब उनको लगेगा क्योंकि फैमिली एक्सपेंशन भी हो रही है तो उसका खास ख्याल रखा जाएगा। मास्टर प्लान में भी उसका प्रोविजन होता है। आप देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत लोगों को मकान दिए जाते हैं, सैंक्शन होते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं फॉरेस्ट राइट के तहत कुछ जो यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं उनके लिए कुछ चीजों का प्रोविजन रखा गया है। तो इन सब को नजर में रखते हुए यहाँ का जो बोका है, जिसके हेड डिप्टी कमिश्नर बारामूला रहते हैं, उनकी क़यादत में इसमें हम मंथली बोका मीटिंग किया करेंगे। इन पे डेलिब्रेशन होगी। लोकल लोगों के लिए जो भी रेजिडेंशियल नेचर के घर होंगे उन पे इमीडिएटली उनको परमिशन दे दी जाएगी। लेकिन जिसने भी कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाना है वो अपनी लवाजमात पूरी करें। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कोई केस है, मैंने आपको पहले कहा, हम एक तो बोका मंथली लेवल पे करेंगे। दूसरा, जितने भी मेंबर्स हैं जिनकी एनओसी जरूरी है, मैं यकीन दिलाता हूं कि उसमें हम आइंदा आने वाले एक हफ्ते में एक मीटिंग करेंगे और क्लियर कट हम उसमें इंस्ट्रक्शन जो हमारे चेयरमैन हैं या एज ए मेंबर सेक्रेटरी हमारी तरफ से जाएगी, टाइम बाउंड बनाएंगे। जिसने भी एनओसी चाहे एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, महीने के अंदर वो सारी एनओसी हमारे पास आनी चाहिए। जब एक एप्लीकेंट अप्लाई करता है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो है इस टाइम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत है। तो ये भी एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत हम जब किसी का लेटर किसी डिपार्टमेंट में भेजते हैं तो हम चाहेंगे कि वो टाइम बाउंड मैनर में वो एनओसीज आ जाए, ताकि उसकी जो भी उसके बाद कार्रवाई बनती है कार्रवाई की जाएगी। जरूर उसमें आए दिन हमारी टीम और रेवेन्यू की टीम मिलके वहां जा रही है। और कल भी हमारी कुछ इतलात आई है। और मैंने आपको हमेशा ये कहा कि कंस्ट्रक्शन का होना जरूरी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का होना एज पर द प्रोविजन ऑफ द मास्टर प्लान, एज पर द मैंडेट ऑफ द बोका अगर हो जाएगी, क्योंकि उसमें उस लैंड की नेचर, वहां के सेटबैक, फसाड, हाइट, ये सारी चीजें क्लियर कट मेंशन होती हैं। और जितनी भी ऐसी कंस्ट्रक्शन पिछले सालों में हुई है या किसी का इरादा है, वो इरादा अपना तब तक तरक करे जब तक ना वो बाज़ाब्ता तौर पे परमिशन ले लेंगे। और जिन लोगों की सील हो गई है उनसे मेरी पुरजोर जो है वार्निंग भी है, वो किसी भी तरीके से वायलेशन न करे और जो सीलिंग उनमें हुई है उसको बाज़ाब्ता तौर पे उसकी जो है पामाली करें, कानून को अपने हाथ में न लें, जिससे उनके लिए कल की डेट में कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। उसके बाद उनकी वो डिमोलिशन भी हो सकती है उस स्ट्रक्चर की, उस स्ट्रक्चर को परमानेंटली हम ड्रिल में ले सकते हैं। तो इसलिए मास्टर प्लान के प्रोविजन को समझने की जरूरत है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। और मैं सवाल इस तरीके से लेता हूं कि आपने देखा होगा कि मास्टर प्लान जो बना, मास्टर प्लान के बाद एक अवेयरनेस कैंप होना बहुत जरूरी था। और उसके अलावा जिन कुछ लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से परमिशन ले ली या किसी और ऑफिस से परमिशन ले ली, जबकि वो कतई मास्टर प्लान के अगेंस्ट है। मास्टर प्लान बनने के बाद बोका कंस्टिट्यूट हुई और ये मैंडेट क्लियर कट मैंडेट बोका का था।
और इसी तरीके से इस चीज को समझने की जरूरत हो, तो इसलिए उस चीज को भी हम सीरियसली परस्यू कर रहे हैं। हमें जहां लगेगा कि किसी भी ऑफिसर, किसी भी ऑफिशियल की तरफ से इसमें वायलेशन हुई है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और जो स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि दो तरफा जो है कोताहियां हुई हैं। हमने भी वक्त पे इसको प्रॉपरली निकलना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए, आपने सुना होगा। अब अगर लोगों को इस चीज का जानकारी हो गई, अब उनको इस मास्टर प्लान के तहत अपनी कंस्ट्रक्शन सर अंजाम देनी होगी, अदरवाइज अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा।